नमस्कार दोस्तों। आज है 23 मार्च 2026 और दिन है सोमवार। आज पांचवा नवरात्रा था और ये पांचवा नवरात्रा स्कंद माता को समर्पित था। और इसके बारे में मैंने आपको जो डिटेल थी वो अपलोड कर दी थी, आपको मिल गई होगी सुबह। और हमारा आने वाला व्रत रहेगा, यानी आने वाला नवरात्रा रहेगा, वो नवरात्रा कात्यायनी माता को समर्पित है। अब ये कात्यायनी माता का जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ से आई, वो मैं आपको बतला देता हूँ। त्रिशक्तियां जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने इन देवी का निर्माण किया या इनको उत्पन्न किया। वो कैसे किया? जो महिषासुर का यानी महिष असुर नाम का दैत्य था, वो देवताओं को बड़ा कष्ट देता था, तो उसका वध करने के लिए माता कात्यायनी का जो है निर्माण हुआ या उनका जन्म हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज से जो है, एक ऋषि थे कात्यायन, कात्यायन के आश्रम में इनका जन्म हुआ था। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपना तेज दिया था माता कात्यायनी को, तब जाके महिषासुर का वध हुआ था। जबकि एक कथा के अनुसार शिव पुराण में लिखा हुआ है कि महिषासुर का जो वध किया था वो हाट कोटी टेम्पल की जो देवी हैं उन्होंने किया था, है ना। तो महिषासुर जो था वहां कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, शिव पुराण में ही लिखा हुआ है सारा। और ये चीज जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से माता कात्यायनी का जन्म हुआ और कात्यायन आश्रम में हुआ, ये शिव पुराण में भी है और सप्त दुर्गा सप्तशती में भी है ना। अब जो इससे पता लगता है कि जैसे हाटकोटी टेम्पल हो गया, वहां देवी का जो निवास है वो कात्यायनी तो नहीं है, वो हाटकोटी देवी अलग है ना, जिन्होंने महिषासुर को मारा था। अब मारा था ये भी हो सकता है और उसके साथ युद्ध किया ये भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कात्यायन महर्षि के आश्रम में माता कात्यायनी का जन्म हुआ, है ना, और महिषासुर का वध हुआ। दूसरी ओर कथा ये भी है कि वृंदावन में एक जगह है चीर घाट। चीर घाट पर जो है एक मंदिर है, माता कात्यायनी के नाम से ही प्रसिद्ध है। अब ये मंदिर वहां क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां थी, उन सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की तपस्या की थी। तब जाके वो 16,000 जो है पत्नियां जो है भगवान श्री कृष्ण को हुई, है ना। चाहे वो किसी भी रीजन से हुई, फिलहाल मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि माता कात्यायनी का मंदिर वहां चीर घाट पर यमुना नदी के तट पर क्यों स्थापित है, वो मैंने आपको बतलाया है कि सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहा था, है ना, और माता कात्यायनी की तपस्या पूजा की थी। तो ये छठा नवरात्रा रहेगा और 24 मार्च 2026 को आप माता कात्यायनी की ही पूजा करें। मूर्ति कैलेंडर मायने नहीं रखता, ये मैं हर ब्लॉग में बोलता आया हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा, है ना। जरूरी नहीं है कि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप माता कात्यायनी का ध्यान नहीं कर सकते। आप कात्यायनी माँ का ध्यान करें, उनका नाम लें। और गूगल पे अगर आप लिखेंगे ना कात्यायनी माता के मंत्र, छोटा मंत्र अगर आप जाप कर सकते हैं तो वो जाप कर लिया करें। मंत्र जो है गूगल पे आप लिखेंगे ना किसी भी देवी या देवता से संबंधित, वो मंत्र आपको मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये मंत्र छोटा है या बड़ा है, छोटा है वो भी मंत्र ही होता है, बस जाप करने की बात होती है, मन में जो है भावना होनी चाहिए। तो ये थी माता कात्यायनी, जो कि कल नवरात्रा है और छठा नवरात्रा है, इसके बाद 3 नवरात्रे और रह जाएंगे। तो दोस्तों आगे के लिए मैं आपको 6, 7 या 8 जितने भी क्वेश्चन है वो डाल रहा हूँ और उनके आंसर डाल रहा हूँ, जो कि आने वाले व्लॉग्स में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रिय पत्नी थी वो किसका अवतार थी? तो इसका आंसर है माता लक्ष्मी की। तो पत्नी कौन थी सबसे जो प्रिय थी भगवान श्री कृष्ण की? वो थी रुक्मणी। रुक्मणी जो थी वो माता लक्ष्मी का अवतार थी। दूसरा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से किसका जन्म हुआ था? तो इसका आंसर है प्रद्युम्न का, मतलब प्रद्युम्न जो है रुक्मणी का पुत्र था। तीसरा क्वेश्चन है, दाऊ बलराम जो थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, दाऊ बलराम जी की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका आंसर रहेगा वत्सला। चौथा क्वेश्चन है, महाभारत के कृपाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर रहेगा उनका उनका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है।
हालांकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे पता नहीं थी, क्योंकि महाभारत में भी ऐसा कुछ नहीं आया कि जब महाभारत का युद्ध हुआ या पूरी महाभारत के सीरियल में या दूसरे सीरियल में, पुराना हो या ना नया, कृपाचार्य जी के कोई पुत्र दिखाया ही नहीं गया, है ना। तो पांचवा क्वेश्चन है, अश्वत्थामा के पुत्र का क्या नाम था। अब महाभारत में अश्वत्थामा के पुत्र का भी नाम नहीं दिखाया गया, जबकि यही नहीं दिखाया गया कि अश्वत्थामा का विवाह भी हुआ था या नहीं, है ना। तो इसमें आ रहा है अश्वत्थामा के पुत्र का नाम था अजिंक्य। छठा क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था। तो इसका आंसर रहेगा 18 दिन तक चला था। सातवां क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में पड़ता है, और मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ, तो यमुनानगर से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है वो 1 या 1.5 घंटे पे ही है ना। अब तो हाईवे बन गए हैं तो शायद पौना घंटा लगता है, 1 घंटा भी पूरा नहीं लगता है ना। तो दोस्तों मैंने ये 7 क्वेश्चन आपको डाल दिए हैं। उसके बाद अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं क्विज की इंफॉर्मेशन, जो शनिवार को क्विज होने वाला है। उसमें मैं किन किन व्लॉग में से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। टोटल 5 व्लॉग हैं और मैं नंबर वाइज बोलूंगा। पहले नंबर का व्लॉग है भागवत ज्ञान। ये व्लॉग 19 मई 2025 को अपलोड किया गया था। ठीक, टाइटल बता रहा हूं मैं आपको जब भी ढूंढना होगा तो आप भागवत ज्ञान विकास भटनागर 1981 पूरा लिखेंगे यूट्यूब में, तो वो व्लॉग आ जाएगा सामने। ठीक है। दूसरा व्लॉग है कल्कि भगवान को मन से आवाज दें। ये व्लॉग 22 मई 2025 को अपलोड किया गया था। ठीक, ये इसमें व्यूज अच्छे आए थे। अगर आप लिखेंगे ना सिर्फ कल्कि भगवान भी लिखेंगे और विकास भटनागर 1981 लिखेंगे तो भी आ जाएगा, है ना। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा ब्लॉग है कलयुग आगमन कैसे हुआ। ये टाइटल ही बता रहा हूं, कलयुग आगमन कैसे हुआ। ये व्लॉग 27 मई 2025 को अपलोड किया गया था। चौथा ब्लॉग रहेगा क्विज रिजल्ट 8 जून 2025, यानी ये व्लॉग क्विज रिजल्ट का 8 जून 2025 को अपलोड किया गया था। पांचवा और आखिरी व्लॉग है पार्ट 2 रीवा वाटरफॉल। ये व्लॉग 18 जून 2025 को अपलोड किया गया था। तो दोस्तों मेरे ये 5 व्लॉग हैं। जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करूंगा शॉर्ट के थ्रू, कि जैसे मैंने चौथे नंबर पे जिस व्लॉग का नाम लिया था, आपको उसमें से फलाना फलाना चीज बतानी है ना। मैं नंबर बोल दूंगा, क्योंकि मैंने आपको 5 व्लॉग गिनती वाइज बता दिए। पहला व्लॉग है, दूसरा व्लॉग है, तीसरा व्लॉग है, चौथा व्लॉग है और 5वां व्लॉग है ना। और बाकी वो मैंने अपनी जुबान से बोले हैं शब्द या कुछ और गिन के बताने, तो वो मैं आपको शॉर्ट के थ्रू ही जब क्वेश्चन पूछूंगा तो तभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन भी हो गए, उनके आंसर भी दे दिए गए, और क्विज की इंफॉर्मेशन भी बता दी, और नवरात्रों का भी हो गया। तो ये व्लॉग इतना ही था। अभी दीजिए इजाजत। जय श्री राम।